समय कभी नहीं रुकता। ये एक बहती नदी की तरह है। समय का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। ये न किसी के लिए रुकता है, न ही किसी का इंतजार करता है। ठीक उसी तरह जैसे नदी की धारा निरंतर बहती रहती है, चाहे कोई उसमें स्नान करे या न करे। समय के प्रवाह में जो व्यक्ति अपने जीवन को ढाल लेता है, वही विकास की ओर अग्रसर होता है। जो समय को पहचानता है, वो स्वयं को पहचानता है। अब इस विचार को हम भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी से जोड़कर समझते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से लौट रहे थे। रास्ते में वे एक नदी के किनारे विश्राम करने रुके। सभी शिष्य शांत थे, लेकिन एक युवा शिष्य बहुत व्याकुल और उलझा हुआ दिख रहा था। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? युवा बोला, भगवन, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कुछ महान, लेकिन अवसर बार बार हाथ से निकल जाता है। जब तक मैं कुछ समझ पाऊं, समय निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ नदी के किनारे चलो। वे दोनों नदी किनारे गए। बुद्ध ने कहा, इस बहती नदी को देखो, क्या ये तुम्हारे लिए रुकेगी? नहीं। शिष्य बोला, क्या तुम इस पानी को हाथों में रोक सकते हो? नहीं भगवन, उसने उत्तर दिया। बुद्ध बोले, यही समय है। ये भी इसी नदी की तरह बहता रहता है। यदि तुम किनारे बैठकर बहाव को देखते रहोगे तो वो बहता रहेगा और तुम खाली हाथ रह जाओगे। लेकिन यदि तुम समय के साथ चलना सीख लो, नाव बनाओ, दिशा पकड़ो, तो ये बहाव तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। समय को कोसना छोड़ो, उसके साथ बहना सीखो, तब जीवन खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। ये सुनकर युवा शिष्य की आंखें भर आई। उसने सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया। समय को पकड़ना नहीं, समझना और उसका साथ देना जरूरी है। समय को रोकना असंभव है, लेकिन उसके साथ चलना और उसका सदुपयोग करना हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति समय की दिशा समझकर उसके अनुसार जीवन को ढाल लेता है, वही सफलता और शांति की ओर बढ़ता है। भगवान बुद्ध ने यह सिखाया कि समय एक गुरु की तरह है, जो हर क्षण कुछ न कुछ सिखा रहा है। बस जरूरत है उसे ध्यान से समझने की। पॉइंट 9, 2 समय सबसे कीमती संसाधन है। एक बार गया तो लौट कर नहीं आता। मनुष्य के पास धन, संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा तो फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन समय एक ऐसा खजाना है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति समय को सबसे बड़ा धन मानते हैं। समय का सही उपयोग जीवन को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, जबकि इसका दुरुपयोग व्यक्ति को पछतावे और असफलता में धकेल देता है। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। प्रवचन के बाद एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोला, भगवन, मैंने जीवन भर सिर्फ धन कमाने के पीछे भागा। रिश्तों को, सच्चाई को, शांति को कभी महत्व नहीं दिया। अब जब जीवन समाप्ति की ओर है, तब समझ में आ रहा है कि असली धन तो समय था, जो मैंने खो दिया। क्या अब कुछ किया जा सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तुम बीज बोने की उम्र में थे, तब तुमने केवल पत्थर इकट्ठा किए। अब जब खेत सूख चुके हैं, तो पछताना स्वाभाविक है। परंतु समय तो जा चुका। ध्यान रखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं, और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। फिर बुद्ध ने एक वाक्य कहा, जो उस वृद्ध व्यक्ति के जीवन की सबसे गहरी सीख बन गया। धन छिन जाए तो कमाया जा सकता है, सम्मान चला जाए तो पाया जा सकता है, लेकिन समय चला जाए तो जीवन के सबसे अनमोल क्षण खो जाते हैं। वो वृद्ध फूट फूट कर रो पड़ा, पर बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब भी कुछ समय शेष है, उसका उपयोग करो। आत्मचिंतन करो, सेवा करो और हर पल को सार्थक बनाओ, क्योंकि जब तक सांस है, आशा है। समय को हल्के में लेने वाला व्यक्ति अंततः पछतावे में डूब जाता है। समय ही असली धन है। जो इसका उपयोग कर ले,
वही सच्चा ज्ञानी है। बुद्ध का संदेश यही है, हर क्षण की कीमत जानो और उसका सदुपयोग करो। बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय को बेहतर बनाया जा सकता है। उन 3 परिवर्तन को स्वीकार करना, बदलाव ही जीवन है। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो व्यक्ति समय के साथ अपनी सोच और दृष्टिकोण को नहीं बदलता, वो धीरे धीरे प्रगति की दौड़ में पीछे छूट जाता है। परिवर्तन को नकारना मतलब स्वयं को जड़ बना लेना। बुद्ध कहते थे, जैसे नदी का पानी हर पल नया होता है, वैसे ही जीवन में भी हर पल कुछ नया होता है। उसे अपनाओ, रोको नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक पुराना तपस्वी वर्षों से ध्यान साधना में लीन था। वो कठोर नियमों और परंपराओं का पालन करता था और किसी भी प्रकार का नया विचार या बदलाव स्वीकार नहीं करता था। उसका मानना था कि पुरानी रीति ही सत्य है, बाकी सब भ्रम। जब उसे पता चला कि गौतम बुद्ध उसी क्षेत्र में प्रवचन देने आए हैं, तो वो उनसे मिलने गया, लेकिन अपने विचारों में अहंकार लिए। उसने बुद्ध से कहा, तुम नए विचार फैला रहे हो, लोग पुरानी परंपराएं भूल रहे हैं। क्या तुम नहीं समझते कि परिवर्तन विनाश लाता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तपस्वी, बताओ, क्या तुम हर दिन वही भोजन करते हो जो वर्षों पहले किया था? नहीं, वो तो संभव नहीं। तपस्वी बोला, तो क्या तुम वही सांसें ले रहे हो जो बचपन में ली थी? नहीं, वो तो हर क्षण बदलती है। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा शरीर हर पल बदल रहा है, जब जीवन की हर सांस परिवर्तन का प्रमाण है, तो विचार कैसे स्थिर रह सकते हैं? परिवर्तन से डरने वाला व्यक्ति सच्चे जीवन को नहीं समझ पाता। जो समय के साथ बदलता है, वही स्वयं को जानता है और दुनिया को भी। तपस्वी स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार जाना कि बदलाव डरावना नहीं, बल्कि जरूरी है। शिक्षा, मोरल, परिवर्तन जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसे अपनाना ही बुद्धिमानी है। समय के साथ जो अपने विचार, कार्य और दृष्टिकोण को अपडेट करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है, जड़ मत बनो, बहो उस धारा में जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाए। पॉइंट 9.4 हर दिन कुछ नया सीखना। सीखना बंद तो विकास बंद। समय के साथ चलने का सीधा अर्थ है हमेशा सीखते रहना, खुद को नया बनाते रहना। ज्ञान की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। जैसे जैसे समय बदलता है, हमारी सोच, दृष्टिकोण और कौशल भी बदलने चाहिए। जो मैं सब जानता हूं सोचता है, वो सीखने की प्रक्रिया को वही रोक देता है और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। भगवान बुद्ध ने हमेशा सीखते रहने और जिज्ञासु बने रहने पर जोर दिया। एक बार एक प्रसिद्ध विद्वान भगवान बुद्ध से मिलने आया। उसने कई वेद शास्त्र पढ़ रखे थे और उसे गर्व था कि वो सब कुछ जानता है। वो बुद्ध के पास आया और बोला, मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन पहले ये जानना चाहता हूं कि तुमने कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने जीवन को पढ़ा है, हर पल को, हर अनुभव को और हर व्यक्ति से कुछ सीखा है। विद्वान ने हल्के तंज में पूछा, तो क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो जिसे मैं नहीं जानता? बुद्ध शांत थे। उन्होंने पास रखी एक खाली कटोरी उठाई और उस विद्वान के सामने रख दी। फिर बोले, पहले ये बताओ, क्या इस कटोरी में और कुछ डाला जा सकता है? विद्वान बोला, हाँ, ये तो खाली है, इसमें जो चाहो डाल सकते हो। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही जब तक मन खाली नहीं होगा, उसमें नया ज्ञान कैसे आएगा? तुम्हारा मन तो पहले से ही सब जानता हूं से भरा है, उसमें नया कुछ नहीं समा सकता। सीखने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को विद्यार्थी समझना। विद्वान स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार जाना कि सच्चा ज्ञानी वही है जो हर दिन खुद को अज्ञानी माने और नया सीखने को तैयार रहे। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी रुकनी नहीं चाहिए। समय के साथ जो लोग खुद को अपडेट करते हैं, वही बदलते युग की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है और हर दिन एक नया पाठ पढ़ाता है।
बशर्ते तुम सीखने को तैयार हो। पॉइंट 9.5 पुरानी सोच छोड़ो। समय के अनुसार सोच और दृष्टिकोण को नया बनाओ। हमारे विचार, धारणाएं और फैसले अगर समय के अनुसार न बदलें तो वे बोझ बन जाते हैं। जो व्यक्ति पुराने धर्रे पर अड़ा रहता है वो नई राहें नहीं देख पाता। बुद्ध कहते थे, मन को खुला रखो, तभी ज्ञान की रोशनी प्रवेश कर सकती है। पुरानी सोच तब तक उपयोगी है जब तक वो प्रगति में बाधा न बने, लेकिन जब वो जड़ता बन जाए तब उसे छोड़ना जरूरी है। एक बार एक बुजुर्ग ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं बचपन से ही परंपराओं का पालन करता आया हूं। हमारे पूर्वज भी यही करते थे। अब आप नई बातें, नया मार्ग बता रहे हैं। ये सब मेरे संस्कारों के विरुद्ध लगता है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम हर बात सिर्फ इसलिए मानते हो क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने मानी थी? ब्राह्मण बोला, हां, क्योंकि परंपरा कभी गलत नहीं हो सकती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे घर में कई पीढ़ियों से एक दीपक जलता आया हो और अब उसमें तेल न हो, तो क्या तुम सिर्फ परंपरा के नाम पर उसी दीपक को जलता मानते रहोगे? ब्राह्मण चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, परंपराएं और पुरानी सोच तब तक मूल्यवान होती है जब तक वे प्रकाश देती है, लेकिन अगर वे अंधकार फैलाने लगे तो उन्हें बदलना ही समझदारी है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और सोच को भी बदलना चाहिए। ब्राह्मण की आंखें खुल गई। उसने स्वीकार किया कि हर पुरानी चीज आदरणीय तो हो सकती है, लेकिन अमर नहीं। कुछ बातों को छोड़कर ही नया जीवन पाया जा सकता है। पुरानी सोच तब तक ही उपयोगी है जब तक वो हमें आगे बढ़ने से न रोके। समय के साथ फैसले, सोच और दृष्टिकोण को अपडेट करना आवश्यक है। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है, परंपरा में बांधकर मत चलो, विवेक से चलो। जो सत्य है वो समय के साथ भी खड़ा रहेगा। पॉइंट 9.6 समय प्रबंधन। सोच ही नहीं, दिनचर्या भी समय के अनुसार ढलनी चाहिए। समय के साथ चलने का मतलब केवल आधुनिक सोच अपनाना नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन की आदतों, कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं को भी समय के अनुसार व्यवस्थित करना है। यदि सोच प्रगतिशील हो लेकिन दिनचर्या बेतरतीब और आलसी हो तो जीवन में प्रगति संभव नहीं। समय प्रबंधन ही जीवन प्रबंधन है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन और शिष्यों के जीवन में समय के अनुशासन को अत्यंत महत्व दिया। एक बार भगवान बुद्ध का एक नया शिष्य था, नाम था नंदक। वो श्रद्धालु था, बुद्ध की शिक्षाओं को पसंद करता था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वो हर कार्य में देर करता था, ध्यान में देर से आता, साधना टालता और सुबह देर से उठता। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, नंदक, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? नंदक बोला, भगवन, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस नाविक को मंजिल की चिंता हो वो क्या लहरों के साथ खेलता रहेगा या पतवार संभालेगा? नंदक बोला, वो तो एक एक क्षण का उपयोग करेगा। बुद्ध बोले, तो तुम क्या कर रहे हो? हर दिन का प्रारंभ विलंब से, साधना में टालमटोल और ध्यान में देर। क्या ये आत्मज्ञान की दिशा है? समय का दुरुपयोग केवल समय की हानि नहीं, बल्कि अवसरों की हत्या है। इसके बाद बुद्ध ने सभी शिष्यों के लिए एक निश्चित दिनचर्या निर्धारित की। सूर्योदय से पहले जागना, निश्चित समय पर ध्यान, साधना, भिक्षा और प्रवचन। उन्होंने कहा, समय को सम्मान दो, तभी समय तुम्हें उन्नति देगा। नंदक ने उसी दिन से अपनी दिनचर्या बदल दी। कुछ ही महीनों में उसका व्यक्तित्व निखर गया और वो बुद्ध के अनुकरणीय शिष्यों में गिना जाने लगा। समय के साथ चलना सिर्फ विचारों में नहीं, बल्कि व्यवस्थित दिनचर्या में भी झलकना चाहिए। जो हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह उपयोग करता है, वही जीवन में स्थायी उन्नति पाता है। बुद्ध ने अपने जीवन से ये सिखाया कि अनुशासित दिनचर्या ही आत्मनियंत्रण और आत्मविकास का आधार है। पॉइंट 9.7 लचीलापन। समय के अनुसार खुद को ढालना ही समझदारी है। जीवन में परिवर्तन तो निश्चित है,
लेकिन हर व्यक्ति को उन बदलावों के अनुसार खुद को लचीला, फ्लेक्सिबल बनाना आना चाहिए। जो इंसान जैसे को तैसा या मैं ऐसा ही हूं जैसे अड़ियल रवैये से चलता है, वो जीवन में बहुत जल्दी टूट जाता है। जबकि जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने व्यवहार, आदत और सोच को समायोजित करता है, वही हालात का सामना कर पाता है और आगे बढ़ता है। भगवान बुद्ध ने इस पर विशेष रूप से जोर दिया। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक सूखा और कठोर वृक्ष देखा। वो तेज हवा में टूट गया था। थोड़ी दूर एक बांस का झुरमुट था, जो हवा के साथ झुकता और फिर सीधा हो जाता। बुद्ध ने मुस्कुराकर अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने देखा कि कौन जीवित है और कौन गिर पड़ा? शिष्य बोले, बांस अब भी खड़ा है और वो बड़ा वृक्ष गिर चुका है। बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है। जो खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना जानता है, वही स्थिर रहता है। कठोर सोच और व्यवहार, चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न लगे, एक दिन टूट जाते हैं। लेकिन जो लचीलापन रखता है, वो हर तूफान झेल जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा, अगर तुम हर बात पर अड़े रहोगे तो सीखना और आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। समय के अनुसार व्यवहार बदलो, अहंकार नहीं पालो, तभी तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो पाओगे। लचीलापन कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है। समय के साथ खुद को बदलना और परिस्थितियों के अनुसार ढलना ही जीवन की कला है। भगवान बुद्ध का संदेश यही था, जो झुकता है वही टिकता है, जो अड़ता है वही टूटता है। पॉइंट 9-8 समय को साधो, तभी सफलता तुम्हारी होगी। समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है, उसी के पास अवसर आता है। जो उसे टालता है, वो खुद को पीछे धकेलता है। बुद्ध कहते थे, कल क्या होगा कौन जानता है, लेकिन ये क्षण तुम्हारे पास है। इसे पूरी तरह साधो, यही साधना है। यानी जो आज को साध ले, वही भविष्य का स्वामी बनता है। एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं भी ध्यान करना चाहता हूं, मैं भी जीवन को समझना चाहता हूं, पर अभी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ काम अधूरे हैं। मैं कुछ समय बाद जरूर साधना शुरू करूंगा। बुद्ध ने शांत होकर उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पास कुछ समय बाद होगा? युवक बोला, मेरा मतलब है अभी सही समय नहीं है। बुद्ध ने एक दीपक दिखाया और कहा, इस दीपक की लौ को देखो, अगर हवा अभी बुझा दे तो क्या तुम 2 घंटे बाद लौ लौटा सकते हो? युवक बोला, नहीं, बुझ गई तो बुझ गई। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन है। हर क्षण एक जलती लौ की तरह है। उसे अभी साधो, तभी वो रोशनी बनेगी। जो आज साधना टालता है, वो आने वाले कल में केवल अंधेरा पाता है। युवावस्था, शक्ति और अवसर ये लौटकर नहीं आते। समय को साधो, तभी सफलता तुम्हारी होगी। ये सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी क्षण से ध्यान और आत्मविकास की यात्रा शुरू कर दी और बुद्ध का अनन्य शिष्य बन गया। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। टालमटोल करने वाला व्यक्ति सिर्फ सपने देखता है, लेकिन समय को साधने वाला व्यक्ति उन्हें पूरा करता है। भगवान बुद्ध का स्पष्ट संदेश था, इस क्षण को साधो, यही तुम्हारा भविष्य है। पुण्य 9 समय एक गुरु है, जो सीखता है वही बदलता है। समय हर किसी को कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वो अनुभव हो, दुख हो, विफलता या सफलता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उस सीख को समझता है या सिर्फ झेलता है। जो व्यक्ति समय के हर पड़ाव से ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त करता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। भगवान बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को सिखाया कि हर परिस्थिति एक अवसर है खुद को जानने और बदलने का। समय एक ऐसा गुरु है जो न डांटता है, न समझाता है, वो बस करवाता है। एक बार एक राजा अत्यंत दुखी होकर भगवान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरी सेना हार रही है,
राजकाज बिगड़ रहा है, पुत्र मुझसे दूर होते जा रहे हैं, सुख तो जैसे भाग गया है, आप कहें तो मैं संन्यास ले लूं। बुद्ध ने शांत भाव से एक पत्ता उठाया और कहा, राजन, बताओ, क्या यह पत्ता हमेशा हरा रहेगा? राजा बोला, नहीं भगवान, ये मुरझाएगा। बुद्ध बोले, तो क्या मुरझाने के बाद पेड़ मर जाता है? राजा बोला, नहीं, वसंत फिर आता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जीवन में भी पतझड़ आता है, लेकिन वो सिखाने के लिए आता है, गिरकर उठना सिखाने के लिए। समय हर किसी को कठिनाई देता है, लेकिन वो दरअसल तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें तुम्हारी भूलें दिखाता है, धैर्य सिखाता है और सही राह की ओर ले जाता है। लेकिन जो सिर्फ रोते हैं और सीखते नहीं, उनके लिए समय सजा बन जाता है। राजा ने सिर झुका लिया। उसने न केवल अपना दृष्टिकोण बदला, बल्कि अगले ही वर्षों में अपने राज्य को फिर से मजबूत कर दिया, क्योंकि उसने समय को विरोधी नहीं, शिक्षक मान लिया। समय हर किसी को सिखाता है, लेकिन जो ध्यान से सुनता है वही आगे बढ़ता है। दुख, विफलता और कठिनाइयां, ये सब समय की कक्षा के अध्याय हैं। भगवान बुद्ध का संदेश था, जीवन तुम्हें हर दिन पढ़ाता है। सवाल यह नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल यह है कि तुम उससे क्या सीख रहे हो। पॉइंट 9-10 समय के साथ बदलती चुनौतियां। समय के साथ चलने का मतलब है उन बदलती चुनौतियों का सामना करना। समय केवल हमारी सोच या दिनचर्या को नहीं बदलता, बल्कि चुनौतियां भी बदलती है। पहले की समस्याएं आज के समय में नहीं रहती, लेकिन नए समय के साथ नए प्रकार के संघर्ष उभरते हैं। जो व्यक्ति इन बदलती परिस्थितियों के साथ ढलने की क्षमता रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध ने हमेशा ये सिखाया कि जो व्यक्ति समय की चुनौतियों को समझता है, वो उन्हें अवसर में बदलने में सक्षम होता है। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में हर समय संघर्ष ही संघर्ष है। कोई न कोई कठिनाई हमेशा सामने रहती है, कभी बीमारी, कभी धन की कमी, कभी रिश्तों में परेशानी। क्या मुझे इन सब समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल सकता? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में बाढ़ आई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर पहाड़ियों पर चढ़ गए, लेकिन कुछ लोग सोचते रहे, ये बाढ़ कब रुकेगी? वो बाढ़ के रुकने का इंतजार करते रहे और बाढ़ के पानी में घिरते गए। जब वो बाढ़ खत्म हुई तो सबको पता चला कि जो लोग समय के साथ चलकर ऊपर चढ़े, वे सुरक्षित बच गए। जो सिर्फ पानी के रुकने का इंतजार करते रहे, वे खतरे में फंस गए। फिर बुद्ध ने समझाया, समय के साथ बदलती चुनौतियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कभी समय में बाढ़ आती है तो कभी सूखा, लेकिन जो व्यक्ति समय के अनुसार सही कदम उठाता है, वही सुरक्षित रहता है। कभी भी किसी समस्या से भागो मत, क्योंकि हर कठिनाई एक नया अवसर देती है। समय की गति के साथ चलना सीखो, तभी हर चुनौती का सामना कर पाओगे। व्यक्ति की आंखों में समझ आई और उसने उसी समय से अपनी दृष्टि और प्रतिक्रिया बदल दी। उसने अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखा और उनमें छिपे अवसरों को पहचानना शुरू किया। समय के साथ चुनौतियां बदलती है और जो उन्हें समझकर समाधान की ओर बढ़ता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय का साथ न छोड़े, चाहे जो भी परिस्थितियां हो, उन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि कभी भी परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए। उसे समझो, उसे स्वीकार करो और समय के साथ बढ़ो। समय की चुनौतियों को अवसरों में बदलने का गुण ही हमें सच्ची सफलता दिलाता है।